ज्यादा टक्कर अगर देखेंगे तो सामने सामने टक्कर है अबू हाशिम आजमी और एमआईएम में। एमआईएम में हाँ, एमआईएम में टक्कर बेशक बेशक। है यहाँ एमआईएम फाइट में है। नहीं सर, कहीं पे भी एमआईएम नहीं है। अबू आजमी साहब है और अपना नवाब मलिक घड़ी से जो है, ये दोनों। और अबू आजमी साहब अच्छा काम किए यहाँ पे, और जो भी कमी बेसी है अब इंशाल्लाह इस बार वो उस पर ध्यान देगा। तो कह रहे हैं कि एमआईएम कोई टक्कर में ही नहीं है। अब पूछ लीजिए और एमआईएम का अभी आप सोच लीजिए, वो ग्राउंड का बंदा है, वो लोकल बंदा है यहाँ का रहने वाला, और 1 रुपया भी नहीं उसके पास में। हाँ, लोग उसको चंदा करके इलेक्शन लड़ा रहे हैं। अब अगर अंदर जाके अगर आप पता करेंगे ना, तो उसका जिस हिसाब से क्रेज बढ़ा है ना अचानक से, कहने का मतलब है इतने बड़े बड़े धन्ना सेठ के सामने वो लड़ रहा है। आज अबू आजमी साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 40 विधायक आए यूपी से, 40 विधायक सपा के 13 एमपी आए हैं यहाँ पे, और अभी शायद अखिलेश यादव जी आए हैं। अगर आप 15 साल काम किए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती है कि मिले। ये तो कह रहे हैं कि 15 साल काम इन्होंने जो किया है, इन्होंने हॉस्पिटल की बात की है। मैं बता देना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि 15 साल काम किए तो इतना नहीं प्रचार करना होता। सर प्रचार तो करना ही है हमेशा। अपोजिशन के हम अपोजिशन को कमजोर कैसे समझे? हमारी लड़ाई आरएसएस से, हमारी लड़ाई इनसे नहीं है, ना इनके कैंडिडेट से। यहाँ पे आरएसएस का यहाँ पे आपको लगता ही नहीं है जो लॉबी चल रही है। हमारा क्या मैं कैंडिडेट 48,000 पे लास्ट ईयर है। आम आदमी पार्टी से महाविकास आघाड़ी का मैं साथी हूँ, लेकिन यहाँ पर आज तक के हम बचपन से आज तक के कोई भी लोकल विधायक नहीं बना यहाँ पे, और एक ऐसा बंदा खड़ा हुआ जिसको आज गोवंडी की जनता उसको सच में पसंद कर रही है। वो सर देखो, हम सर की बहुत इज्जत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। हम हमारे कैंडिडेट के बारे में कहना चाहूँगा। इन्होंने हॉस्पिटल के बारे में सर बताने दीजिए। हमारे तो हॉस्पिटल की बात करें, सारे हॉस्पिटल आने के बाद बने हैं, अच्छे से अच्छा काम हुआ है। और यहाँ शिक्षा मंत्री जो विजिट नहीं करते थे, शिक्षा मंत्री चाहे हेल्थ मिनिस्टर बोलो, इन 15 सालों में जितनी विजिट हुई है किसके वजह से हुई है? और एक मिनट मैं पूरा बता रहा हूँ। नहीं मेडिकल आप सुन लीजिए, पूरे यहाँ पे जो सरकारी स्कूल जो यहाँ पर सरकारी स्कूल जो यहाँ पर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, हम मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन स्कूलों के अंदर शिक्षा अच्छी नहीं है। 10वीं तक के बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। 15 स्कूल है बाकायदा बीएमसी की, यही 15 सालों के अंदर नहीं बनी है भाई। आप बीएमसी स्कूल है 15 सालों के अंदर। संजय नगर की आप बता रहे हो, संजय नगर तक के कहाँ चालू हुई है? खाली बस पेपर पे है। मेरे पास बच्चे, मैं नाम देता हूँ, डिटेल देता हूँ, इस साल की सीट नंबर देता हूँ। शादी के हॉल के बारे में क्या बोलेंगे? जो टॉप की है पूरे मुंबई के अंदर 92.40, इस इमामबाड़ा म्युनिसिपल स्कूल की पूरे मुंबई की टॉपर हमारे पास है। कहाँ हो सर आप? अरे सर सुनिए, शादी के हॉल के बारे में क्या है? शादी का हॉल मोहम्मद जैसे नगर सेवक ने, यहाँ पे लोकल नगर सेवक था मोहम्मद, जिन्होंने एक रुपए में शादी का हॉल चालू किया था। तो ये शादी का हॉल क्यों बंद हो गया यहाँ पे? इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? अबू आसिम आजमी आपको जिम्मेदार मानते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि बंद कराने में किनका हाथ था? वो हमारे विधायक थे ना यहाँ के, तो उनका काम बनता उस चीज को बंद नहीं होने देना। आवाम की खिदमत के लिए बना था ना वो 1 रुपए में शादी का हॉल, वो बंद नहीं होना चाहिए था। तो किसको लग रहा है कि अबू आजमी के अलावा कौन नेता अच्छा लग रहा है आप लोग? अबू आसिम आजमी के अलावा कोई भी नेता अच्छा हमको नहीं लग रहा है यहाँ पे। जब तक लोकल कैंडिडेट नहीं आएगा, बाहर वालों पे हम उम्मीद नहीं कर सकते। आप क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि अतीक सर ही है जो डिग्री। तुम आगे आओ यार गुरु, तुम्हारा कपड़ा बहुत जानदार पहने हो यार। हैं? कहाँ जा रहे हो? शादी में जा रहा हूँ, आप लोग को देख के रुक गया मैं। डिग्री कॉलेज के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो अतीक सर ही कर सकता है। और अबू आदिम ने ऐसा नहीं काम नहीं किया है, लेकिन 15 साल में जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है। यानी अगर एक बाप अगर एक बेटे को पालता है 30 साल, अब बेटा अगर नशेड़ी है तो बाप ने 30 साल पूरी तरबियत नहीं किया है उसमें ना। और उसमें ना उलमा भी जिम्मेदार है। ये जो हमारे वहाँ के जो ये बताओ, नशेड़ी में ये गुटखा आता है क्या? हाँ आता है ना, हाँ आता है ना। मैं मान रहा हूँ ना, मैं बोल रहा ना मैं गलत हूँ, मैं कहाँ बोल रहा मैं सही हूँ। अगर कल और यहाँ ये अबू आसिम का भी नाम बदनाम हो रहा है, लेकिन अबू आसिम उसमें अकेला जिम्मेदार नहीं है। कई उनके नाम से कई लोग नशा चला रहे हैं। देखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती है और एक अकेला आदमी काम नहीं कर सकता है। उसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा, उलमाओं को आगे आना पड़ेगा, और यहाँ के जो सोशल वर्कर है उनको आना होगा, आपको भी आगे आना होगा, मीडिया सबको आगे आना होगा। और मेरे को लगता है कि अभी अतीक ही सर है जो इस पे काम करते हैं। मतलब एमआईएम यहाँ पे टक्कर दे रही है क्या कुछ है?
MIM यहाँ पे टक्कर में ही नहीं है। यहाँ दो लोगों के बीच में लड़ाई है। एक है धनुषबान सुरेश बुलेट पाटिल, दूसरा है अबू आसिम आजमी। ये दोनों में सफल होंगे, या फर्स्ट पे वो जाएंगे या तो फर्स्ट पे ये जाएंगे। और ज्यादातर उम्मीद ये है कि अबू आसिम आजमी जीत के आए। अबू आजमी का तो वोट कट जाएगा, इतने में पटेगा। नवाब मलिक भी है, MIM भी है। सर पब्लिक अबू आसिम आजमी के में नहीं है, सिर्फ वोट कटुआ है। 2-5 हजार की राजनीति है। नवाब मलिक इतने बड़े नेता बताए। नवाब मलिक नेता जरूर है, लेकिन वो कहीं से सुपारी लेके आए हैं, किसी की सुपारी ली है वो। उनको देखो, ये जो कौम है ये वो उनको वोट नहीं देगी। क्या कह रहे हो? लोग बोले समाजवादी पार्टी जीत रही, मतलब ठीक है, काय को भी जैसे सूरत में बुला के लेटर दे दिए, आरओ को बोलो दे दे वे लेटर। यानी कैसा है ना, एक एटीट्यूड हो गया है कि समाजवादी पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है। और ये गोवंडी का लोकल बंदा खड़ा हो गया, दिखा दिया। उस गोवंडी के लोकल बंदे की बारे में बात बता रहा हूँ। गोवंडी में और भी 2-4 लोग लोकल खड़े हुए हैं जो समाजवादी। अबू आजमी लोकल नहीं है? नहीं, यहाँ के कुलाबा से आते हो, नवाब मलिक कुर्रा से आते हैं। नाम पे रूम है या नहीं है? क्यों? क्यों वो 8 दिन रह रहे हैं इधर, आप कहाँ हो? पूरे 365 दिन दूसरी जगह छोड़ के यहाँ रह रहे हैं, कहाँ हो? इतना कौन MLA दौड़ा है? किस कॉन्स्टिट्यूंसी में दौड़ा है? सर इधर डायलिसिस सेंटर 16 बेड का कहाँ है? पूछिए ना, पूरे मुंबई में MLA इनके अगर पर्सनल है कोई MLA, इनसे पूछिए। कोई पर्सनल MLA नहीं भाई। मैं गोवंडी का मैं भाई आम आदमी पार्टी में हमारे दिल्ली में क्या करी हो, देख लो ना भाई। मैं यहाँ पे उनके पास डायलिसिस सेंटर का बेड है। सर कौन करता है? अबू आसिम साहब यहाँ से पानी से लेकर रुके नहीं कामों में, लगे हैं, पर किसी मुल्क या किसी शहर की तरक्की के लिए वक्त और टाइम लगता है। क्या सोचते हो? साल का वफा काफी होता है भाई। आप लोग क्या सोचते हो भैया? देखिए जो भी काम जो है ना, अभी अबू आसिम आजमी साहब का जो पूछते हैं, यहाँ पे मैं उनका काम गिनाता हूँ। आज उन्होंने डायलिसिस सेंटर यहाँ पर खुद का डाला है, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं है। उन्होंने खुद की मशीन लाया, खुद का वो पूरा इन्वेस्ट किया है। 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया। 45 लोगों का डेली डायलिसिस होता है, और साथ ही साथ 10 रुपये के अंदर दवा दी जाती है। आप जाके वहाँ पता कर सकते हो रफीक नगर में कि 10 रुपए के अंदर डेली। इतना काम किए तो ये लोग क्यों खिलाफ में है? 10 रुपए की दवा देते हैं पर्ची लिख करके, 150 से 300 रुपए का बाहर सामने के मेडिकल से दवा लिख के रिसिप्ट में देते हैं। रिसिप्ट जो लिखते हैं ना, 150 से 300 रुपए का दवा गरीब कहाँ से लेगा? सुनिए सर, हमारे यहाँ कॉलेज खुला है, कॉलेज। आप लोग कहाँ से हो? इसी विधान आप कहाँ से हो? क्या मुद्दे हैं विधानसभा के? अरे यार, उसको कहा आदमी रखे हो गए तुम बताने के लिए अपना मुद्दा। बताता हूँ मैं। अच्छा एक मैं आप और भी आप बताओ, बोलिए भाई, क्या लग रहा है? लड़ाई तो भाई दोनों का है, समाजवादी का भी है, पतंग का भी है। लेकिन इन दोनों के चक्कर में तो मेरे को लगता है ये बीजेपी वाला जो प्रचार नहीं कर रहा है, हो सकता है वो ना निकल जाए इन लोग के चक्कर में। ऐसा हो सकता है कि भाई आपस में सब लड़ रहे हैं भाई लोग, वो भी सब तीनों अपने भाई। क्या नाम है? मोहम्मद इजार अहमद। तो क्या लग रहा है कि वो शिवसेना निकल सकती है? ऐसा तीनों की लड़ाई में हो सकता है कि भाई वो ना निकल जाए। अभी वो निकल सारे वोट कट जाएंगी तो बीजेपी तो निकलना ही निकलना है। अच्छा ये सुने कि MIM वाले ने लास्ट मिनट में नामांकन किया, एकदम लास्ट मिनट में अपना कैंडिडेट उतारा है। इन्होंने सपा बहुत पढ़े लिखे हैं MIM वाले। हाँ, जो बोलते हैं जिसको पढ़ा लिखा वो उतना है। और किसी के बच्चों को 15 साल पढ़ाया, फिर यहाँ नवाब मलिक समर्थक हैं कोई नहीं इधर? तक आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, यकीन मानो आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। हम तो ये दिखे यहाँ पे 3-4 दुकान है, भीड़ लगी थी, गाड़ी से रुक गए। तो ये यहाँ पे उनका कार्यालय कहाँ पे? उनका वोट ही नहीं, उनका कार्यालय आगे है। वो पूरे कुर्ला के लोग आते हैं, उनके कार्यालय पे बैठते हैं और चले जाते हैं। क्यों? वही भीड़ जमा कर। बेटी भी तो चुनाव लड़ रही है। उनकी बेटी अनुशक्ति नगर से पास में ही है। हाँ, पास में ही है। वो भी सीट खतरे में है सर। फहाद अहमद वहाँ से भारी मतों से जीतने वाले, और वो शरद पवार पार्टी के। और तो भी अखिलेश यादव ने टिकट दिलाई नहीं, ये कैसे पता चलेगा, लेकिन कौन दिलाया? पर वो बहुत फहाद अहमद पहले सपा में थे, अब शायद उनको किसने दिलाई पता नहीं, लेकिन वो भी वहाँ मजबूत लड़ाई है। और नवाब मलिक पहले बाजू की वहाँ से हमेशा लड़ते थे इलेक्शन, एक बार हारे भी हैं। आपका क्या नाम है भैया? गुलाम मुर्तजा। क्या लग रहा है? पतंग पतंग वाले ज्यादा हैं क्या इधर? पतंग वाले बहुत हैं, बहुत है पतंग के चाहने वाले।